ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए आज की कथा। महादेव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इसके बाद शालकंठक देवी के पास जाए। उनका स्थान सावित्री से दक्षिण तथा रेवंत से पूर्व दिशा में है। वे महान पाप पुंज तथा संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली हैं। सिद्ध और गंधर्व भी उनकी उपासना करते हैं। वे महाप्रचंड दैत्यों का नाश करने वाली तथा महिषासुर मर्दिनी हैं। कुलसत्य पुत्र विधवा विश्वदा ने उनकी स्थापना की है। माघ मास की चतुर्दशी को जो उनकी पूजा करता है वह पशुधन से संपन्न, बुद्धिमान, विद्वान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। इसके बाद दशरथ यश्वर का दर्शन करें। पूर्व काल में सूर्यवंश के भूषण महाराजा दशरथ ने प्रभास क्षेत्र में आकर अत्यंत कठिन तपस्या की। वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करके मुझे संतुष्ट किया और अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने के लिए प्रार्थना की। तब मैंने उन्हें त्रैलोक्य पूजित पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम श्री राम था और जिनका यश तीनों लोक में फैला हुआ है। और आज भी त्रिभुवन के निवासी देवता, दैत्य, असुर तथा वाल्मीकि आदि महर्षि जिनकी कीर्ति का कथा का गान करते हैं, उस शिवलिंग के प्रभाव से राजा दशरथ को महान यश प्राप्त हुआ। जो कार्तिक मास में कार्तिक की पूर्णिमा को विधि पूर्वक धूप, दीप और पूजा आदि से उपहारों से दशरथेश्वर की पूजा करता है, वह यशस्वी होता है। उसके उत्तर कोण में थोड़ी दूरी पर ही भरतेश्वर लिंग है। भूतल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए, जिनके नाम से लोक में इस देश को भारतवर्ष कहा जाता है। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके सहस्त्रों वर्ष तक यहाँ दुष्कर तपस्या की, जिससे तन संतुष्ट होकर मैंने उन्हें 8 पुत्र और यशस्वी कन्या प्रदान की। इस प्रकार अभीष्ट मनोरथ पाकर राजा भरत कृतकृत हुए और भारतवर्ष के 9 विभाग करके उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्री को एक एक भाग बांट दिया। वे द्वीप उन पुत्रों के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। इंद्रद्वीप, कुरेशु, ताम्रपर्ण, गभरिष्तमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुणी, यह 8 द्वीप हैं। और यह कुमारी नाम से प्रसिद्ध नवद्वीप है। इनमें से 8 द्वीप जो उत्तर दिशा में थे समुद्र में डूब गए, गांव और देश आदि के सहित सागर में विलीन हो गए। उनमें से यह कुमारी नामक द्वीप भी अश्वशेष है। यह बिंदुसर से लेकर समुद्र तक दक्षिण से उत्तर तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 9000 योजन और चौड़ाई 10,000 योजन है। जो भरतेश्वर लिंग का पूजन करता है वह सब यज्ञों और दानों का फल पाता है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र के योग में भरतेश्वर का दर्शन करते हैं, वह स्वप्न में भी भयंकर नरक को नहीं देखता। सावित्री के स्थान से पश्चिम दिशा में एक ही स्थान पर 4 शिवलिंग हैं। उनमें 2 शिवलिंग तो पूर्व में हैं और 2 पश्चिम में हैं। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: कुशकेश्वर, गंगेश्वर, पौरुश्वर तथा मैत्रेश्वर। जो जितेंद्र मनुष्य भक्ति पूर्वक इन चारों लिंगों का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को जाता है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को वहाँ स्नान करके ब्राह्मणों की पूजा करें और उन्हें यथाशक्ति वस्त्र दें। सावित्री के पूर्व भाग में गड्ढे के अंदर कुंतेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। पूर्व काल में जब पांडव लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कुंती के साथ प्रभास क्षेत्र में आए थे, उस समय कुंती देवी ने वहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया जो सभी पाप भय को दूर करने वाला है। कुंतेश्वर लिंग के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पार्वती वहाँ से अग्निकुंड में समस्त पापों का नाश करने वाला पुण्य तीर्थ अर्क स्थल है। उसका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता तथा उसके 18 प्रकारों के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सप्तमी तिथि को त्रिग संगम तीर्थ में स्नान करके पुण्यवान मनुष्य उनका पूजन अवश्य करे। सिद्धेश्वर से दक्षिण भाग में 3 धनुष के अंतर पर मार्कंडेश्वर
लिंग है जो माघ मास की चतुर्दशी को जितेंद्रिय होकर उसकी पूजा करके रात में वहाँ जागरण करता है, वह यमलोक में नहीं जाता। वहीं पर पुष्पदंत ने कठोर तपस्या करके एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसका दर्शन करके प्राणी जन्म जन्म मृत्यु संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और इस लोक तथा परलोक में मनवांछित फल प्राप्त करता है। सिद्धेश्वर के पास ही थोड़ी दूर पूर्व की ओर क्षेत्र नाम का एक उत्तम लिंग है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनका दर्शन करने से मनुष्य को कभी सर्प नहीं काटता। सरस्वती, हिरण्या और समुद्र का संगम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनका नाम मिश्र तीर्थ है। वहाँ का जल सब जलों में प्रधान है, इसलिए वह उत्तम तीर्थ है। सूर्य ग्रहण आने पर उसकी महत्ता कुरुक्षेत्र से भी बढ़ जाती है। उस स्थान पर किया हुआ जप दान कोटि गुना फल देने वाला होता है। मंकीस से पश्चिम भाग में कृतश्रमण तीर्थ तक 10 करोड़ तीर्थों का निवास है। उसके भीतर रहने वाले कृमि, कीट, पतंग और स्वपंच आदि भी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। फिर शुद्धित्व वाले पुरुषों के लिए तो क्या ही कहना है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्नान करके जो पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर तब तक तृप्त रहते हैं जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र प्रकाशित रहते हैं। देवी, यह त्रिसंगम तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। त्रिसंगम के पास ही मंकीश्वर लिंग है। प्राचीन काल में तपस्वियों ने श्रेष्ठ मंकी नाम के एक महर्षि हुए। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके 10,000 से कुछ अधिक वर्षों तक यह घोर तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें वरदान दिया। तभी से उस शिवलिंग का मंकीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो माघ मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथियों को पंचोपचार से मंकीश्वर का पूजन करता है, वह मनवांछित फल पा लेता है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, मंकीश्वर से नैऋत्य कोण में देव माता का स्थान है। वे गौरी रूप धारण करके वहाँ रहती हैं। सरस्वती देवी का ही नाम वहाँ देव माता है। उन्होंने बड़वाल से देवताओं की माता की समान रक्षा की थी। बड़वा नल समुद्र में जलने वाली अग्नि को कहते हैं, इसलिए उन्हें देव माता कहा जाता है। जो पतिव्रता स्त्री अथवा पुरुष माघ मास की तृतीया को उनकी पूजा करते हैं, वे सभी अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेते हैं। जो वहाँ शक्कर युक्त खीर आदि से ब्राह्मण दंपति को भोजन कराते हैं, वे 1 सहस्त्र गौरी कन्याओं को भोजन देने का फल प्राप्त करते हैं। नगरादित्य की पूर्व दिशा में मित्रवन के भीतर जहाँ बलभद्र ने शरीर छोड़ा है, वह स्थान शेष स्थान कहलाता है। उसी को नाग स्थान भी कहते हैं। जो पुरुष त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पंचमी को निराहार रहकर नाग स्थान की पूजा करता है तथा श्राद्ध करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में जाता है। नाग स्थान से पश्चिम दिशा में प्रभास पंचक नामक स्थान है, जो परम पुण्यमय आदि तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में प्रभास क्षेत्र है। उसके दक्षिण भाग में व्रत प्रभास है। उससे दक्षिण जल प्रभास है। उससे दक्षिण महाप्रभास है। उसके बाद कृत स्मर प्रभास है, जहाँ शमशान भैरव है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन 5 प्रभासों का दर्शन कर लेता है, वह जरा मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त हो जाता है। प्रथम तीनों लोकों में विख्यात आदि तीर्थ है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा महापातकों का नाश है। प्रभास में अमावस्या को 1 रात व्रत रखने वाला मनुष्य सभी पातकों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। पुष्कर में स्नान करके 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आदि प्रभास के आगे 3 धनुष की दूरी पर रुद्रेश्वर लिंग स्थित है, जहाँ मुझे रुद्र ने ध्यान लगाकर अपने तेज को स्थापित किया हुआ है। उसका दर्शन पूजन करने पर मनुष्य सब मन वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। कृत स्मर से लगाकर मंकीश्वर तक महाशमशान है, जो पुनर्जन्म का निवारण करने वाला है। उस स्थान पर मरे हुए जीव के शरीर का दाह करना चाहिए। वह कर्म बीज के लिए उत्तर क्षेत्र कहा गया है। वह मुझे सदा अत्यंत प्रिय है। मैं तो कालांतर में भी उसका त्याग नहीं करता। मेरे लिए वह अवमुक्त क्षेत्र से भी अधिक प्रिय है। सरस्वती का जल स्वतः पवित्र है। उसमें जहाँ कहीं भी स्नान किया जा सकता है, किंतु सरस्वती और समुद्र का संगम तो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सब नदियों में सरस्वती नदी ही पुण्यदायिनी तथा समस्त लोगों को सुख देने वाली है।
सरस्वती को पाकर स्वर्ग लोक में पहुँचे हुए मनुष्य सदा के लिए शोक मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती का पावन जल पुण्य आत्मा पुरुषों को ही प्राप्त होता है। बैसाख की पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर वह दोनों तीनों लोकों के लिए बहुत दुर्लभ है। अगर सोमवती अमावस्या को वहाँ स्नान का सुयोग मिल जाए तो 100 कोटि पर्वों से क्या लाभ। मनुष्य की हड्डी जब तक सरस्वती के जल में रहती है उतनी ही सहस्त्र वर्षों तक मेरे लोक में सम्मानित होता है। जो समर्थ होकर भी प्रभास तीर्थ में सरस्वती का दर्शन नहीं करते उन्हें जन्म के अंधों तथा पंखों के समान ही जानना चाहिए। वे तीर्थ वे आश्रम पर्वत धन्य हैं जिनके बीच में होकर सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नदी निकलती है, जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी सरस्वती की शरण ले चुके हैं। वे संसार रूपी कीचड़ की दुर्गंध फिर कभी नहीं सूंघते। प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी स्वर्ग की सीढ़ी है। सरस्वती के दर्शन से मनुष्य राजस्व यज्ञ का फल पा लेता है। सरस्वती से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है और न होगा। जहाँ सरस्वती का जल समुद्र की लहरों से व्याप्त है, उस संगम में जो भी मनुष्य स्नान करते हैं वे देवी के प्रत्योग युग में ऐश्वर्यमान होंगे। जिन मनुष्यों का शरीर सरस्वती के जल से अभिषेक होता है वे धन्य हैं, वे मुनि हैं और उन्हीं का निर्मल यश सर्वत्र फैला हुआ है। देवी पार्वती को इतना सब बताकर भगवान शिव कुछ समय के लिए मौन हो गए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।